हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में वचन पढ़ने वाले बहुत कम समय में प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें और आपको समझा पाए। तो देखिए वचन क्या होता है तो हम बतलाएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, जिससे मान लीजिए संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन का अभिप्राय होता है संख्या, ठीक है। जैसे में कहते हैं हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो बतलाएंगे हिंदी में वचन दो प्रकार के होता है। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। हिंदी में वचन कितने होते हैं तो बतलाएंगे हिंदी में दो वचन, मतलब वचन के दो भेद होते हैं, पहला एक वचन और बहुवचन। हम पहले पढ़ेंगे कि एक वचन किसको कहते हैं, तो कहेंगे कि एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। मतलब शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है बालक, बालक कहते तो एक लड़का का बोध होता है। घोड़ा कहते तो वहाँ पर एक रहेगा तो एक संख्या का पता चलता है। किताब कहते तो एक का पता चलता है। मेज कहते ये सब एक वचन में आ जाएंगे। लेकिन बहुवचन किसको कहेंगे तो कहेंगे शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु या पदार्थ का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। कहेंगे शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु या पदार्थ का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है बालकों, किताबें, उसके बाद लिखा हुआ है घोड़े, मेजों, ये सब अगर यहाँ पर बोलते तो ये सब बहुवचन का ना, एक से ज़्यादा का बोध होता है तो ये सब क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएंगे बहुवचन, ठीक है। अब चलिए, अब इसके लिए बहुत सारे नियम कानून है। देखिए नियम है, जैसे कहता है कि बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय, कहता है सामान्यतः हिंदी में कुछ पुल्लिंग आकारांत शब्द के ही बहुवचन रूप बनते हैं। जैसे लिखा हुआ है ऐसे बहुवचन शब्द, जैसे में कहता है लड़का में एकार लगा देंगे तो लड़की हो जाएगा, कपड़ा में एकार लगा देंगे तो कपड़े हो जाएगा, घोड़ा में एकार लगा देंगे तो घो जाएंगे, बच्चे में एकार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चे। ये सब एक वचन है, ये सब बहुवचन है। इसी तरह कुछ और नीचे उदाहरण लिखा हुआ है, हिंदी में सभी आकारांत पुल्लिंग शब्द का बहुवचन नहीं होता है। जैसे मामा कहते, नाना कहते हैं, उसके बाद दादा कहते, पिता कहते, ये सब का नहीं बहुवचन बनता है, ठीक है। अब आगे सुनिए, लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें एक यानी एकार लगा करके क्या किया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है। जैसे लिखा हुआ है शाखा, तो इसका क्या हो जाएगा शाखाएं, कामना के कामनाएं, ऋतु के ऋतुएं, बहू के बहुएं, लता के लताएं, वस्तु के वस्तुएं, धातु के धातुएं, वधु के क्या हो जाएंगे वधुएं, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं। उसके बाद आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम में और या ए लगा करके भी बनाए जाते हैं। जैसे गाय है तो गाय, रात तो रातें, सड़क तो सड़कें, ठीक है। अब चलिए इससे हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर कुछ और बतला देते हैं। लड़की के क्या बनेगा लड़कियाँ, तिथि के तिथियाँ, रोटी के रोटियाँ, चिट्ठी के चिट्ठियाँ, ठीक है। इसी तरह और कुछ ऐसे गुड़िया की गुड़ियाँ, ठीक है। उसी तरह चिड़िया के चिड़ियाँ, डिबिया के डिबियाँ, ठीक है। ये सब हो गए। इसी तरह अब चलिए इससे हम क्या करते हैं, जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। तो इसमें देख लीजिए हमारे पास लगभग जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है लड़का का बहुवचन क्या होगा, तो हम कहेंगे लड़के। ये सब महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लड़का का पूछेगा तो लड़के। नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो नदियाँ। क्या बतलाएंगे, नदियाँ, ठीक है। इसी तरह आगे कहता है होश शब्द का बहुवचन सदैव होता है। मतलब होश शब्द होता है कौन सा, एक वचन या बहुवचन, तो बतलाएंगे सदैव होता है। फिर से सुनिए, कहता है होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है तो बहुवचन के रूप में होता है। किस रूप में होता है, बहुवचन के रूप में।